वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए किए की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 31, जिसमें विमल विवेक वर्धक श्री राम कथा का वर्णन है। कीरति सरित चहुर तुरोरी समय सुहावन पावन भूरे। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहु। गोस्वामी जी कहते हैं, यह कीर्ति रूपिणी श्री राम कथा रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरे नवराम विवाह समाजो सो मुद मांगल सो ऋतुराजो। बरे नवराम विवाह समाजो सो मुद मांगल मैं ऋतुराजो।
श्रम दुसह राम वन गमनो, पंथ कथा खर आए तब पवनो। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन है। आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसाए घूर निसाए चररारी, सुर कुल गाले सुमंगलकारी। बरसा घूर निसाए चररारी, सुर कुल साले सुमंगलकारी। राम राज सुख बिनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोए गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलने मिलने, प्रेत परस परहास। भाई अप भल चहु बंधु के, जल माधुरे सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरे, लघुता ललित सुबारि न थोरे। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आयस प्यास मनोमलहारे। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कले कलुष गलाने। भव श्रम सो
तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर जन पान केते मिटई पाप परिताप हियते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्हें यही बार न मानस धोए ते कायर कलि काल बिगोए। त्रिषित निरखे रबे कर भववारी फिरे हैं मृग जिमि जेव दुखारे। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गन मन अनवाय। सो मेरे भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाए। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। आव रघुपति पद पंकरु हे धर पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर कर विमल सुभग संवाद। कहूँ जुगल मुनिवर कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। ये दोनों मुनि कौन? मुनि भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।